8 का आ शेष रहा था, सवर्ण दीर्घ किया था, ठीक है, इतना किया था ना, तो वस को हम गितवत मान लेंगे। ओम नमस्ते जी। पिछले वीडियो में हमने सिद्ध धातु के लृट लकार के रूपों की सिद्धियों को आपके सामने प्रस्तुत किया था। इस वीडियो में हम सिद्ध धातु के लोट लकार के रूपों की सिद्धियों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम सिद्ध धातु के लोट लकार के रूपों को आपके सामने तालिका के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। वो आपके सामने हैं। सेधतु सेधतात एक वचन में प्रथम पुरुष के में 2 रूप बनते हैं। इसी प्रकार मध्यम पुरुष के एक वचन में 2 रूप बनते हैं, सेधतु और सेधतात, ठीक है। और इनकी सिद्धियां भी अलग अलग ही होती हैं, इनमें एकाद सूत्र का परिवर्तन होता है। सेधताम सेधंतु सेध सेधतात, सेधतम सेधत सेधानी सेधाव सेधामी, ये लोट लकार के रूप हैं। तो हमारा प्रथम रूप क्या था? सेधतु। आइए इसकी सिद्धि को करने का प्रयास करते हैं। सिद्ध हमारी धातु है। सिद्ध के दकार के आकार की संज्ञा करके उपदेशे अजनुनासिक से तस्य लोप से लोप कर देंगे। तो मूर्धन्य सकार है, दंत्य सकार लेके आना है हमें। तो धात्वादेश श सूत्र से दंत्य सकार, मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत्य सकार आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सिद्ध बन जाएगा ना। फिर उसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो लस्य सूत्र आता है, जो अधिकार सूत्र है। ल कर्मणि च भवे च कर्म के भय, ये सूत्र कहता है कि कर्ता अर्थ में लकार का विधान हो। अब लकार हमारा लोट लकार है, तो लोट लकार विधायक सूत्र कौन सा है? ल कर्मणि च भावे च कर्म के भय सूत्र ने तो लकार विधान कर दिया। भाई लकार विधान कर लो तुम। अब लोट लकार है तो कौन से सूत्र से करोगे? तो लोट लकार का विधायक सूत्र है लोट से। कौन सा सूत्र है? लोट से। सूत्र से लोट लकार हो गया। टकार की हमने अलंत्यम से कर दी और ओकार की हमने उपदेश अजानुनासिक से संज्ञा कर दी, तस्य लोप से लोप कर दिया। तो हमारे पास क्या शेष रहेगा? सिद्ध प्लस ल। साथ ही आपको किसी रूप की सिद्धि समझनी है, आप किस विषय के बारे में अगली वीडियो चाहते हैं। अब जैसे सिद्ध धातु की वीडियोज, बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने कहा था कि सर सिद्ध धातु की वीडियोज बनाइए। किसी ने लभ धातु की भी वीडियोज कही है, इसके पश्चात लभ की बनाएंगे। और भी अलग अलग साथियों ने बताया है, अलग अलग विद्यार्थियों ने बताया है, तो उसके ऊपर कार्य चल रहा है, धीरे धीरे आपके सामने प्रस्तुत होती जाएंगी। साथ ही कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी, कोई अध्यापक हमारे साथ मिलकर वीडियोज बनाना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है और यहाँ पर वीडियो में भी हमारा नंबर दिया गया है। इससे आप हमें संपर्क कीजिए। आप अपना पूरा परिचय लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए या टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए या कमेंट में लिखकर भेज दीजिए, तो हम आपसे संपर्क करेंगे। तो इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहाँ थे? सिद्ध प्लस ल, लोट के उकार के और टकार की संज्ञा कर दी थी हमने। फिर धातु कौन सी है? परस्मैपदी धातु है। तो परस्मैपदी धातु है तो परस्मैपदी विधायक सूत्र कौन सा है? विधायक सूत्र है ल परस्मैपदम। तो ल परस्मैपदम से परस्मैपद संज्ञा होगी। तिपादी प्रत्यय ले आए हम, तिपत सजी शिपथस्थ निपवशमस्त तम झ साध्वम इड वही मही। तो तिप के पकार की संज्ञा कर देंगे हलंत्यम से, तस्य लोप से लोप कर देंगे। सिद्ध ती हमारे पास शेष रह जाएगा। तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा कर दी, कर्तरी शब्द से शप प्रत्यय आ गया। शप का हमारे पास अशेष रहेगा। क्या रहेगा? अ। हलंत्यम ते से तो प की संज्ञा होगी और लसक से शकार की संज्ञा होगी और तस्य लोप से
लोप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर शकार हमने दंत्य लिख रखा है, इसको आप ध्यान रखें, मूर्धन्य शकार आएगा, ये तालव्य शकार आएगा। इसके पश्चात तिंशित सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञा करके पुगंत लघुपदस्य जैसे लघुपद गुण कर देंगे सिद्ध की इकार को। तो सेध अति हमारे पास रूप बन जाएगा। तो हमें बनाना है सेध तु। तो एक सूत्र हमने पढ़ा था, ए रूप पढ़ा था ना, तो सूत्र से इकार के स्थान पर उकार आदेश हो जाएगा, तो से धातु हमारा बन जाएगा। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है ना। इसी प्रकार प्रथम पुरुष का एक वचन में ही से धातात रूप भी था। से धातात और देख लेते हैं। प्रारंभ के कार्य सभी में वही रहेंगे, तिपादी कार्य भी वही होंगे इसमें, तो क्योंकि ये एक वचन का ही है, इसमें परिवर्तन कहाँ होगा। जहां तक से धातु था, से धातु हमें एरू लगा के बना लिया ना पूर्व सिद्धि के समान। उसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो तू के स्थान पर, किसके स्थान पर, तू के स्थान पर, तू योस तातंग शिष्य ने त्रश्याम सूत्र से तू के स्थान पर तातंग आदेश हो जाएगा। कौन सा, तातंग। और तातंग का क्या शेष रहेगा, तात। हलंत्यम से ग की और उपदेश अजनुनासिक की तस्य लोप से लोप कर देंगे संज्ञा करके। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो शेध तात हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार शेधताम है। प्रारंभ के कार्य तो समान चलेंगे ही, तिपादी प्रत्ययों में यहाँ पर तस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तस। अब और बाकी पूर्व सिद्धि के समान चलेंगे, जहां पर ती था वहां पर ती के स्थान पर तस आ जाएगा। और लघुपद गुण करने के पश्चात एक सूत्र आता है लोटो लंगवत। सूत्र से लोट लकार के तस को गित मानकर, गित मान लिए जाने के कारण तस के स्थान पर तस थस मीपाम तान ताम सूत्र से तस को ताम आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताम। और जब हम इसको मिलाएंगे तो शेधताम हमारा रूप बन जाएगा। एक बार आप करके देखें। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमें बताएं। इसी प्रकार शेदंतु है। शेदंतु में क्या करना पड़ेगा, झो अंत से जकार को अंत आदेश करेंगे, बाकी कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही चलेंगे। अंत में अतो गुणे से पररूप हो जाएगा। एक बार इस सिद्धि को आप करके देखिए। ठीक है, नहीं समझ में आए तो यहाँ से देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे संपर्क कर लेना, हम आपसे दूर नहीं है। इसी प्रकार अगला रूप है सेध। क्या है, सेध है। प्रारंभ के कार्य समान है, तिपादी प्रत्ययों में शिप प्रत्यय आ जाएगा। शिप का हमारे पास सी शेष रहेगा, पे की हमारे अंत्यम से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। जब इस पे आगे बढ़ते हैं तो सपादी कार्य करेंगे। सपादी के पश्चात लघुपद गुण करेंगे। गुण के पश्चात क्या होगा, गुण के पश्चात क्या होगा बताइए। हमारे पास शेष क्या रहा, सिद्ध सेध सी, अ को हम ध में मिला देंगे, सेध सी बच जाएगा। तो एक सूत्र आता है से सहेर ये पिच, से हयेर पिच। सूत्र क्या कहता है कि सी के स्थान पर ही आदेश हो जाएगा, तो सेध ही हमारा बन गया। और अतो हे सूत्र कहता है कि ही का लुको, तो सेध हमारा शेष रह जाता। देखिए इसमें ये 2-3 सूत्र नहीं लगे हैं, बाकी पूर्व सिद्धि के समान ही चलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार शेधतात है। जब हमने शेधतु के साथ शेधतात बनाया था ना, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो शेधतात बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर शिप आ जाएगा। शिप के स्थान पर बाकी कार्य होंगे। देखिए जहां पर सी के स्थान पर ही आ गया से हयेर पिच सूत्र से, तो अतो हे से इसके लुक को बांध कर तु योस्तातंगा शिष्य नृश्याम सूत्र से ही के स्थान पर तातंग आदेश हो जाएगा। ही के लुक को बांध कर ही के स्थान पर तातंग हो गया। और गय की संज्ञा करके सेध तात हमारे पास शेष रह जाएगा और शेध तात हमारा रूप बन जाएगा। इसमें कितने नए सूत्र लगे हैं, बस ये
और बाकी तो पूर्व सिद्धियों के समान चल रहे हैं ना। बिल्कुल सरल है। आइए अगला रूप हमारा सेधतम। तो सेधतम में भी प्रारंभ के कार्य समान चलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं है। टिपादी प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? थस प्रत्यय आ जाएगा। थस भी इसी प्रकार होगा जिस प्रकार सेधतम बनाया था हमने। लघु पद गुण तक हम पूर्व सिद्धि के समान ही चलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं है। केवल प्रतिपादी प्रत्ययों में परिवर्तन रहेगा यदि तब थस आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो जब थस आ गया तो लोटो लंगवत सूत्र से हम लोट लकार संबंधी थस के को गित मान लिए जाने के कारण तस थस मिपाम तन ताम सूत्र से तम आ गया। थस के स्थान पर तम आ गया और थस के स्थान पर तम आ गया तो क्या पता हमारा रूप की सिद्धि बन जाए। तो रूप की सिद्धि बन गई। इसी प्रकार सेधत है मध्यम पुरुष का बहुवचन। प्रारंभ के कार्य तो समान है। टिपादी प्रत्ययों में थ प्रत्यय आ जाएगा। थ प्रत्यय आ जाएगा तो आगे भी यही है। लोटो लंगवत से थ को गित मान लिए जाने के कारण तस थस मिपाम दन ताम सूत्र से थ के स्थान पर त आदेश हो जाएगा तो सेधत हमारा रूप बन जाएगा। एक बार करके देखें। ठीक है, इसी प्रकार सेधानी है। सेधानी में एक आध नए सूत्र लगे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रारंभ के कार्य तो समान चलेंगे ही। टिपादी प्रत्ययों में मिप प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा? मिप। मिप का क्या शेष रहेगा? मी। जब मी शेष रह जाएगा तो एक लघु पद गुण सप प्रत्यय आदि सभी कार्य कर लेंगे। इसके पश्चात एक सूत्र आता है मेरनी। कौन सा? मेरनी। मेरनी सूत्र से मी के स्थान पर क्या हो जाएगा? नी आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो सेधनी हमारे पास रूप बच जाएगा। फिर एक सूत्र आता है आडुत्तमस्य पिच। सूत्र से 8 का आगम हो जाएगा। आद्यंत टकित से प्रत्यय के आदि में। ठीक है, तो 8 का हमारे पास क्या शेष रहेगा? आ हलंतम से टकार की संज्ञा करने के पश्चात तस्य लोप से लोप कर देंगे और से धम अ है और आ है तो अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सवर्णी हैं, एक स्थान से उच्चारित है कंठ से। ठीक है, तो हमारा रूप सेदानी बन जाएगा। इसी प्रकार सेधाव है। सेधाव में परिवर्तन कहाँ आएगा? आइए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रारंभ के कार्य समान है ही। टिपादी प्रत्ययों में वश आ गया। वश के स्थान पर क्या आएगा? कुछ भी नहीं। पूर्व सिद्धि में हमने लघु पद गुण करने के पश्चात 8 का आगम किया था। 8 का आशेष रहा था, सवर्ण दीर्घ किया था। ठीक है, इतना किया था ना। तो वश को हम गितवत मान लेंगे लोटो लंगवत से, और गितवत मानने के कारण नित्यम गीता सूत्र से वश के सकार का लोप हो जाएगा। जब वश के सकार का लोप हो जाएगा तो हमारे पास जब इनको मिलाएंगे तो क्या बचेगा? सेधा वह बचेगा ना, या नहीं बचेगा? तो सेधा वह हमारे रूप की सिद्धि बन गई ना। बिल्कुल इसी प्रकार से धामय की है, केवल वश के स्थान पर मस को लेके आना है। देख लें एक बार आप, है ना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। सेधा मैं, यदि समझ में नहीं आए तो एक बार हमसे संपर्क कर लेना, कमेंट कर देना, हम आपको समझाएंगे। अगली वीडियो हमारी लंग लकार के विषय में होगी। ठीक है, तो आपके सामने तालिका के माध्यम से हमने रूप भी प्रदर्शित कर रखे हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ हमारा यह प्रयास आप सभी के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। साथ ही इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।